बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम उर्दू में कहानी लिखना सीखेंगे। तो हमारी आज की कहानी है अक्लमंद काजी या फिर इसको चोर की दाढ़ी में तिनका। तो चलें इसे शुरू करते हैं। किसी कस्बे में एक अमीर आदमी रहता था जो कपड़े का कारोबार करता था। एक दिन काम से वापस आया और खाना खाकर मीठी नींद सो गया। सुबह बेदार हुआ, कपड़े पहने काम पर जाने लगा तो मालूम हुआ कि रात को किसी ने कुछ रकम उसकी जेब से निकाल ली है। तमाम घर वालों और नौकरों से उसने पूछा कि जिसने चोरी की है वापस कर दे। हर एक ने कस्में खाई और इनकार कर दिया कि हमें तो पैसों का इल्म तक नहीं। आखिर वो आदमी काजी साहब की खिदमत में गया और अपना मामला पेश किया। काजी ने उसके घर के तमाम आदमियों को तलब की और पूछ पूछ की। जब रकम बरामद होने की कोई सूरत नज़र ना आई तो काजी ने हर एक को बराबर लंबाई वाली एक एक लाठी दे दी और कहा कि कल हर एक आदमी ये लाठी लेकर आए। जिसने रुपया चुराया है उसकी लाठी 2 इंच बढ़ जाएगी। जिस मुलाजिम ने माल चुराया था उसने सोचा कि कल जब मैं काजी के सामने हाजिर होऊंगा तो मेरी लाठी 2 इंच लंबी होगी और राज फाश होने पर बदनामी होगी। उसने अपनी लाठी को काट कर 2 इंच कम कर दिया। दूसरे दिन जब सब काजी के सामने पेश हुए तो काजी ने कहा कि आप सब लोग अपनी अपनी लाठी को हाथ में लिए कतार में खड़े हो जाएं। सबकी लाठियां बराबर थी जबकि चोर की लाठी लंबाई में कम थी। काजी ने उसे अपने पास बुलाते हुए फैसला दिया कि तुमने जो रकम चुराई है वो इस कपड़े के ताजिर को अदा कर दो। साथ ही उसे सज़ा भी सुना दी। तो इसका नतीजा ये निकलता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी चोर चाहे जितना भी छुपना चाहे कोई ना कोई उसका सुराग ज़रूर मिल जाता है। इसी तरह अमानत में ख़यानत मत करो और इसी तरह ख़यानत की सज़ा ज़रूर मिलती है। तो इनमें से अगर तीनों में से कोई भी आपके पास आ जाए तो आप ये कहानी उस पे लिख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।